अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला उम्मत बअद उम्मा वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना के जरूर रहते हैं। ए जन्नत तू कर मेरे दिल का तवाफ, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। गुनाहगारों न घबराओ, सियाकारों न शर्माओ, खड़े दरबान रोकेंगे हुक्म होगा आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। मोहम्मद मुस्तफ़ा का सारा सरमाया सहाबा थे, जिन्हा यारी वफादारी निभाए सहाबा थे। वाजिबुल एहतराम मेरे नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों, अल्लाह पाक का बहुत करम और एहसान है जिसने मुझे और आपको अपने घर में आने की और बैठने की तौफीक बख्शी, और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम और एहसान है थोड़ी देर बैठने की तौफीक दी। कुछ ऐसे भी होंगे मोबाइल के अंदर लगे हुए होंगे, ड्रामों में लगे हुए होंगे, फजूल बातों में लगे हुए होंगे, फजूल खर्च में होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की गीबत करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो इंसान नहीं बनेंगे, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा। वो ऐसे काम करते रहेंगे जिस काम से अल्लाह ने मना किया वो काम करेंगे, जिस काम से अल्लाह ने मना किया वो काम ज्यादा करते हैं, जिस काम का हुक्म अल्लाह ने दिया वो काम नहीं करते। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज हम नहीं पढ़ते, जिक्र हम नहीं करते, तिलावत हम नहीं करते, हमने झूठ से मना किया गया, हम लोग झूठ बोलते हैं, और हमें बताया गया अपने माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का एहतराम करो, वो हम लोग नहीं करते। बड़ों का अदब करो, हम लोग वो नहीं करते। छोटे के ऊपर शफकत का हाथ रखो, हम वो हाथ नहीं रखते। बच्चा छोटा होता है, पैदाइश जब उसकी हो जाती है, जब इस दुनिया में वो बच्चा आ जाता है, उसको बच्चे को लड़की हो या लड़का हो, बाप को फिक्र, माँ को फिक्र। बाप को ये फिक्र मैं रोजी कमा के ले आऊंगा, मैं इसकी परवरिश अच्छी करूंगा। माँ को फिक्र मैं इसको अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगी और इसकी अच्छी तरबियत करूंगी। तरबियत माँ के ऊपर होती है, बाप के ऊपर नहीं है तरबियत। बाप तो सुबह से गया रात को आया, जो तरबियत करेगी वो माँ करेगी, जो उसकी खिदमत करेगी वो माँ करेगी। बाप का काम है लेकर आना, बाप का काम है सिर्फ आके देना, और माँ भी ऐसी हो तो खिलाने वाली हो, फजूल खर्च ना हो, अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे। एक बच्चा है पड़ोस वाले घर में गया, कोई चीज उठा के ले आया, माँ ने उससे ले ली, वो छुपा दी,
बच्चे का हौसला बढ़ गया। जब बच्चे का हौसला बढ़ गया, वो दूसरे दिन दूसरे घर में जाएगा कि और चीज छुपा के ले आएगा, तीसरे दिन तीसरे के घर पे जाएगा। इस तरह उसका हौसला बढ़ता 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 जाएगा। वो छोटे से लेकर जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी तक वो काम करेगा जो उसको काम नहीं करना चाहिए था। यही बच्चा यही चीज बाहर से लेकर आया है। वो माँ उससे पूछे, बेटा ये चीज तू कहां से लेकर आया है? ये चीज तेरे को किसने दी है? तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तेरे पास तो खर्चा नहीं था, तूने ये चीज कहां से लेकर आया है? वो बच्चा माँ के आगे झूठ बोलेगा तो झूठ की वजह से वो वहां पकड़ा जाएगा। झूठ बोलोगे तो आगे भी झूठ बोलते ही रहोगे। सच बोलोगे, सच के साथ अल्लाह है, झूठ के साथ शैतान है। शैतान का साथ दो, आपकी मर्जी है। अल्लाह का साथ दो, आपकी मर्जी है। अल्लाह को राजी करो, वो आपकी मर्जी है। शैतान को राजी करो, वो भी आपकी मर्जी है। जैसे आपका दिल चाहे वैसे करो। माँ बाप के आगे झूठ कभी नहीं बोलना, भले अपनी जान भी चली जाए, माँ बाप के आगे झूठ मत बोलना। जिस बच्चे ने झूठ बोल दिया उसकी इब्तिदा शुरू हो गई, यानी शैतान ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया। जब शैतान उसके सर के ऊपर हाथ रख देगा तो वह हर चीज से दूर होता जाएगा। दीन से दूर, नमाज से दूर, जिक्र से दूर, अल्लाह के घर से दूर। अजान हो रही होगी तो वो अपने मोबाइल के अंदर मस्त होगा, या मुल्ला को यही अभी काम, यही टाइम मिला था, अच्छा ड्रामा आया हुआ है, अच्छी फिल्म आई हुई है, अच्छा फलाना प्रोग्राम आया हुआ है, अभी इसलिए उसको टाइम मिला। वो खुद से नहीं बोल रहा, शैतान उसे बुलवा रहा है। शैतान उसको बुलवा रहा है, यार तो ऐसा बोल, ऐसे अल्फाज निकाल, तू मेरा साथी बन जा। जिसका साथी शैतान बन गया वो कामयाब है। जिसका साथी अल्लाह बन गया, जिसने अल्लाह को राजी कर दिया, वो कामयाब है। वो बच्चा सच बोले, सच के ऊपर बात जा रही थी ना, वो बच्चा सच बोले, कोई बात हो सच बोले। मेरे दोस्त ने दिया है, मेरे कारी साहब ने दिया है, मेरे टीचर ने दिया है, किसी ने कोई चीज दी है, सच बोलो। सच के अंदर बहुत बड़ी बरकत भी है और उसके अंदर बहुत बड़ा फायदा भी है। सच के अंदर आज हम घर से निकलते हैं, अम्मी मैं ट्यूशन पे जा रहा हूं, पता चला वो गेम में पहुंचा हुआ है। अम्मी मैं मस्जिद में जा रहा हूं कुरान पढ़ने के लिए, पता चला फलानी जगह पे वो टीवियां लगी हुई हैं, वीसीआर लगे हुए हैं, वहां घुसा हुआ है। नमाज के घर से निकला है तो नमाज ही के लिए आए, झूठ मत बोले। इंसान झूठ बोलता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, जितना झूठ बोल ले। और वो इंसान जब सच बोल रहा होगा, माँ बाप उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, कभी यकीन नहीं करेंगे। मां बाप को धोखा मत दो। मां और बाप ने, मां आपकी परवरिश करती है। जब छोटा बच्चा होता है परवरिश शुरू करती है, खाना बनाने जाती है, उसके कान बच्चे के तरफ होते हैं, उसकी नजर पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती है कि मेरा बच्चा कहीं रो ना रहा हो भूख की वजह से, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है। वो माँ जिसको फिक्र अपने बच्चे की है, वो बाप सारा दिन मेहनत करता है, बहन
धूप तड़पती हुई धूप पे सारा दिन ईंटें उठाता रहता है, सारा दिन बजरी उठाता है, सारा दिन धूप के अंदर खड़ा होके काम करता है। मैं अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊं, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊं, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करूं, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए वो सब कुछ करते हैं। धूप उनको कड़वी नहीं लगती, धूप उनको धूप नहीं लगती, उनको जो पसीना आ रहा होता है वो पसीना नहीं आ रहा होता, वो अपने बच्चे का मुस्तकबिल नजर आ रहा होता है उस पसीने में कि मैं ये पसीना बहा के जाऊंगा, अपने बच्चे को रिज़्क़ हलाल खिलाऊंगा, अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दूंगा। जब वो बच्चा नाफरमान हो जाए वो बच्चा, तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, माँ बाप क्या सोचेंगे, हमने इसके लिए इतनी मेहनत जा रहा है। वो माँ इस गम की वजह से, वो बहन इस गम की वजह से, वो भाई इस गम की वजह से, वो बाप इस गम की वजह से होता है। मैंने तो इसके लिए अच्छा सोचा था, मैंने तो इसके लिए अच्छी तरबियत के लिए, मैंने ये नहीं देखा कि ये धूप है, मैंने ये नहीं देखा कि ये सर्दी है, मैंने ये नहीं देखा कि इतनी वजनी काम, इतनी वजनी चीज मैं उठा के ऊपर जा रहा हूँ। सिर्फ अपनी औलाद के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं। आज वो बच्चा मेरे मुंह के ऊपर थूक रहा है, मेरे आगे बोल रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा। वो माँ जब इस दुनिया से जाती है, वो माँ जब इस दुनिया से जा रही होती है, तो उसके बहन भाई भी बैठे हुए होते हैं, औलाद भी बैठी हुई होती है। औलाद बेटी आती है माँ के पास, माँ ये बताओ तुझे क्या तकलीफ है, मेरे जितना भी जेवर है मैं अपने जेवर बेच दूंगी, तेरे ऊपर कुर्बान कर दूंगी, तू बोल तो सही मेरे साथ बात तो कर। वो माँ उस जगह पे जा चुकी होती है, तो जाने के बाद वापस कोई नहीं आता। दूसरा भाई आता है, माँ को कहता है, माँ तो हर बात कहती थी, मैं लब्बैक कहता था, आज तेरे से मैं बात करना चाहता हूँ, तू मेरे से बात नहीं कर रही, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, मेरे अंदर कोई कोताही है, मेरे अंदर कोई कमी है, तू मुझे बता, मैं तेरी कमी पूरी करूं, तेरी कोई ख्वाहिश है तो तू मुझे बता, मैं तेरी ख्वाहिश वो पूरी करूं। वो बच्चा जब माँ बहन वो अलग, फिर बाप, जब बाप इस दुनिया से जाता है सब रो रहे होते हैं। जो नाफरमान बच्चा होता है वो खुशियां मनाता है, जान छूट गई, हर वक्त टोकते रहते थे, हर वक्त जलील करते रहते थे, हर वक्त ताना देते थे, मेरी जान छूट गई, मगर उसकी जान नहीं छूटी। अब वो इम्तिहान में आ गया है। असल उसका इम्तिहान तब शुरू हुआ जब वो माँ दुनिया से चली गई, वो बाप इस दुनिया से चला गया। इधर देखूं तो माँ नजर नहीं आती, इस तरफ देखूं तो बाप नजर नहीं आता, दोनों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं जाऊं तो किस तरफ जाऊं? चाचे ने मुंह फेर लिया, ताए ने मुंह फेर लिया, मामू ने मुंह फेर लिया। मैं अपनी दिल की ख्वाहिश है जो मेरी, मैं किसको जाके सुनाऊं, मैं किसको जाके बताऊं? मेरी माँ थी, मैं कोई ऐसा काम कर कराता था, मेरी माँ मुझे तसल्लियां देती थी, मुझे तसल्लियां दे के कहती थी, बेटा परेशान नहीं हो, तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ तेरे साथ है, कोई दुख तकलीफ है तो मैं तेरे साथ हूँ। इस तरफ देखा माँ नहीं, इस तरफ देखा बाप नहीं, अकेला परेशान बैठा हुआ है। देखा बाप साया नहीं, माँ साया नहीं, किसको तकलीफ बताऊं, किसको दुख बताऊं? बहन को बताऊंगी वो कहेगी मैं अपने घर वाली हूं,
मेरा अपना घर है, अब तू जान तेरा काम जाने। दूसरे भाई के पास जाऊं, भाई कहता है मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे संभालूं या तेरी चीज तुझे संभालूं, तू जान तेरा काम जाने। उस वक्त माँ की कदर याद आएगी, उस वक्त बाप की कदर याद आएगी। मेरा बाप मुझे समझा समझा के थक गया, मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। मेरी माँ जैसे भी थी, मेरी माँ थी, मुझे जो कहती थी बेटा ये काम तू छोड़ दे, वो काम मैंने नहीं छोड़ा। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कहने वाला भी कोई नहीं, मगर मैं घर जाता हूँ, मुझे घर के अंदर अंधेरा अंधेरा ही नजर आता है, रोशनी ही रोशनी चली गई। माँ थी, मेरे सर के ऊपर सरताज था, माँ थी, मेरे सर के ऊपर ऐसा था कि जैसा कि मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा हुआ है। बाप था, तसल्लियां देता था। एक बच्चा कहता है अपने बाप से, अब्बू जान मुझे गाड़ी चाहिए। वो बाप, उसके पास कुछ हो या ना हो, वो कहीं से उधार लेकर आए, किसी से भीख मांग कर आए, किसी से लेकर आए, वो आपकी ख्वाहिश पूरी की। कभी आपको रुस्वा नहीं किया, कभी आपको ये नहीं कहा बेटा मैं नहीं दिलवा रहा हूं। वो माँ, जो बाप उसको देता था पैसे संभाल संभाल के 10-10, 20-20 रुपए छुपा छुपा के रखती थी। बेटा जब माँ के पास चला जाता, अम्मी जी मुझे पैसों की जरूरत है, वो माँ कहती थी बेटा सब्र कर, तेरे अब्बा जान ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, मैं देखता हूँ कि वो पैसे रखे हुए हैं तो मैं तुझे दे दूं। वो माँ जाती है, अंदर से पैसे लेकर आती है, छुपा के देती है, तेरे अब्बा जान को पता ना चले मैं तुझे ये पैसे दे रही हूं, तू ले जा। जब वो माँ उस बच्चे को देती है, वो बच्चा जाके फजूल खर्ची कर कर आ जाए, टीवी ड्रामा देख कर आ जाए, गेमें खेल कर आ जाए, तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। जब बाप को पता चलेगा उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। जिनके माँ बाप जिंदा है वो उनसे दुआएं ले, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए वो दुआ करें, या अल्लाह इस दुनिया में जैसे कैसे वो जिंदगी गुजार के गए हैं, या इलाहुल आलमीन उनकी आखिरत बना दे, या इलाहुल आलमीन उनको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा दे, या इलाहुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। 5 वक्त नमाज पढ़े, नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करें, पढ़ने के बाद जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके लिए वो दुआ करें, उनके लिए ईसाले सवाब करें, उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दें, सब कुछ अपने माँ बाप के लिए करें, हर चीज अपने माँ के ऊपर छोड़ दें। आपको इतने वो पैसे नहीं है, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि बैतुल्ला जाऊं, मैं वहां जाके उम्रा कर कर आऊं, मैं हज कर कर आऊं। जिसके माँ बाप जिंदा है वो प्यार की नजर से अपनी माँ को देख ले, वो प्यार की नजर से अपने बाप को देख ले, उनको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। वहां जाने के लिए पैसा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल फ्री है, हज का सवाब भी मिल रहा है, उम्रे का सवाब भी मिल रहा है, हर चीज जब घर के अंदर मौजूद है, घर के अंदर मिल रही है, तो वो उस घर को आबाद भी रखें, उस माँ बाप की खिदमत भी करें, उनके आगे उफ भी ना करें, सब कुछ अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दें। वो जिस काम के लिए कहे वो काम करें, वो जिस काम के लिए मना कर दे। अच्छी दोस्ती, सच्ची दोस्ती सिर्फ माँ बाप की होती है, कोई दोस्त मुखलिस नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब बेकार दोस्त है, सब मतलबी दोस्त है।
पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं कोई दोस्ती नहीं। कभी आजमा के देख लो, कभी खाकर भी देख लो। आपका दोस्त है पैसों वाला है, आप गरीब हैं, जाके देख लो। यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके पास आया हूँ, कुछ रकम मुझे दे दो। वो कहेगा ये तो तुझे मैं किस लिए दूं पैसे, तू पहले से भिखारी है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू मुझे कब लुटाएगा, तू मुझे कब देगा। माँ और बाप ऐसी चीज है जिस टाइम भी तू चला जा, जो चीज का तू मुतालबा कर ले वही चीज तुझे मुहैया होगी, वही चीज तुझे मिलेंगे। पैसा लेना चाहो तब भी वही देंगे, कि और चीज लेना चाहोगे तब भी वही देंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।